वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज का टॉपिक है कि बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई भी बजट प्लान कर रहे हों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला टॉपिक आपका है, सबसे पहले अपने परिवार की अति आवश्यक आरामदेह एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं की सूची तैयार करें। इस सूची को क्रमबद्ध रूप में तैयार करें ताकि बजट बनाने में सुविधा रहे। जब भी हम बजट प्लान कर रहे हों या बजट बना रहे हों तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इनकी हम सूची बना लें। सूची मीन्स या लिस्ट तैयार कर लें कि हर सदस्य की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी सूची बना लें। फिर उन आवश्यकताओं में हमको ये देखना है कि हमारी सबसे ज़रूरी आवश्यकता क्या है, अति आवश्यक, जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। तो अति आवश्यक जो आवश्यकता है उसकी हमें सूची बना लेनी है। फिर उसके बाद में आवश्यक जो है उसकी सूची बना लेनी है। आरामदेह एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं की सूची तैयार कर लेनी है। और इस सूची को इस तरह से तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है, इस सूची को क्रमबद्ध रूप में तैयार करना है। ठीक है, क्रमबद्ध रूप में मतलब सीरियल वाइज, आपको इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको वो सूची तैयार करनी है। सबसे पहले उस आवश्यकता को ऊपर रखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे उसको रखना है जो उससे कम ज़रूरी है। इस तरह से सारी आपको आवश्यकताओं की सूची तैयार कर लेनी है ताकि बजट बनाने में सुविधा रहे। इस तरह से अगर आप सूची बना लेते हैं आवश्यकताओं की, अति आवश्यक, आरामदेह एवं विलासितापूर्ण, तो आपको बजट बनाने में आसानी रहेगी। सेकेंड पॉइंट है आपका, पारिवारिक बजट बनाते समय आय और व्यय का बारीकी से ध्यान रखें ताकि इन दोनों के बीच का संतुलन बिगड़ने ना पाए। अब दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जितनी हमारी इनकम है, इनकम मीन्स आय है, जितनी भी इनकम है, वो चाहे आपकी सैलरी से आ रही हो, वो चाहे आपकी मकान से आ रही है, वो चाहे आपकी किसी और साधन से आ रही है, तो जितनी भी आपकी आय है उसको आपको ध्यान में रखना है। और जितना भी आपका व्यय यानी कि खर्चा है उसको भी आपको ध्यान में रखना है और दोनों का बारीकी से ध्यान रखना है। तो जब भी आप बजट बनाते हैं तो अपनी जितनी इनकम है उसको माइंड में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको खर्चा भी करना है। तो इन दोनों का हमें बजट बनाते समय ध्यान रखना है और तभी हमारे बजट में संतुलन बना रहेगा। अगर आपने अपने माइंड में व्यय करते समय आय का ध्यान नहीं किया तो बाद में बजट का बैलेंस बिगड़ सकता है, आपका बजट घाटे में जा सकता है। आपने मान लीजिए आपकी इनकम जो है 40,000 है और आपने व्यय जो है 50,000 तक की कर दिया तो 10,000 का आपको घाटा आ गया। तो इसीलिए पारिवारिक बजट बनाते समय आय और व्यय का हमें बारीकी से ध्यान रखना है और देखना है कि हमारी इनकम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें खर्च करना है। और कहावत भी है कि उतने ही हमें पैर फैलानी चाहिए जितनी की हमारी चादर हो। पॉइंट है आपका, पारिवारिक बजट में आय और व्यय का संतुलन होने के साथ साथ थोड़ी बहुत बचत का प्रावधान भी अवश्य रखना चाहिए। अब हमें तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, हमारी आय हो गई, हमारा खर्चा हो गया। फिर अगली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा बजट हो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ जो है पैसा, वो हमें थोड़ा बहुत बचत में रखना है। यानी कि जो हमारा बजट है, पारिवारिक बजट है, उसमें हमें बचत का भी प्रावधान रखना है। जितनी हमारी इनकम है उसके अकॉर्डिंग हमने खर्चा किया और कुछ पैसा हमको बचाना भी है, बचा के भी रखना है, यानी कि सेविंग करनी है, बचत का प्रावधान करना है, जिससे आगामी भविष्य में आपको उस धन से आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी आकस्मिक आप पे कोई परेशानी आ गई तो उस बचे हुए पैसे का आप
अच्छी तरह से उपभोग कर सकते हैं। तो हम जो बजट बनाते हैं तो उसमें आय व्यय के संतुलन, यानी कि आय व्यय का संतुलन अगर बना हुआ है, उसी के साथ साथ बचत का भी प्रावधान होना चाहिए, तभी हमारा बजट अच्छा माना जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि अच्छा बजट किसे कहा जाता है या आदर्श बजट किसे कहा जाता है। तो आदर्श बजट बचत का बजट कहा जाता है। वो बजट जिसमें आपका प्रावधान होता है बचत का, यानी कि बचत का भी ध्यान रखा जाता है, वो बजट आपका अच्छा माना जाता है। बजट बनाते, चौथा पॉइंट है आपका, बजट बनाते समय परिवार के सदस्यों की रुचियों का भी ध्यान रखें। जब हम बजट बना रहे हों तो हम अपने हिसाब से ही बजट ना प्लान करें कि हमको जो पसंद है हमने वो अपने बजट में शामिल कर लिया, या हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको हमने अपने बजट में शामिल कर लिया। हम जब बजट बनाएं, क्योंकि वो परिवार का बजट बन रहा है, पारिवारिक बजट बन रहा है, इसलिए हमें परिवार के सभी सदस्यों की रुचियों का भी ध्यान रखना है। जो हम सामान ला रहे हैं उसमें सभी सदस्यों की सहमति हो, सभी सदस्यों को पसंद हो। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए बजट में। नंबर 5 है आपका, परिवार की अनुकूल सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर भी ध्यान दें। अब हमें अपने पारिवारिक बजट में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि परिवार की अनुकूल सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर भी ध्यान देना है। ऐसा हमें बजट प्लान करना है कि वो हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं और आर्थिक परिस्थितियां हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे अब हम बजट प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए हमको ये भी देखना है कि हमारा सामाजिक सोशल स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें खर्चा करना है। और हमें ये भी देखना है कि हमारी जो है आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं, मतलब जो है हमारा ये कह सकते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्तर है वो क्या है, हमारे पास पैसा है कि नहीं है। हमने कोई चीज़ प्लान कर ली कि अब के महीने हम इस चीज़ को लाएंगे, ये चीज़ हमें बहुत पसंद है, हम आज अपने घर में नया फर्नीचर लाएंगे इस महीने। तो हमें ये भी देखना है कि वो फर्नीचर खरीदने के लिए हमारे पास आर्थिक परिस्थितियां हैं भी कि नहीं हैं। या हमने देख ली कोई हमको गाड़ी पसंद आ गई तो हमने सोचा अब की महीने हमको इस गाड़ी को लेना ही लेना है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारी उस गाड़ी को लेने के लिए हमारी आर्थिक परिस्थितियां हैं कि नहीं हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। परिवार की अनुकूल सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर भी ध्यान देकर बजट हमें बनाना है और उस आवश्यकता को अपने बजट में शामिल करना है। नंबर 6 है, बजट बनाते समय अंतिम रूप से इस और भी ध्यान दें कि इस बजट से परिवार के सदस्यों को अधिकतम सुख की अनुभूति, अधिकतम सुख और संतुष्टि की अनुभूति हो सके। अब जब हम बजट बना रहे हैं, कोई भी बजट बना रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा बजट है वो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उससे संतुष्ट हैं कि नहीं, उस बजट से खुश हैं कि नहीं। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमने जो पारिवारिक बजट प्लान किया है वो हमारे परिवार के सदस्यों को भी पसंद आना चाहिए और वो उस बजट से संतुष्ट हों और खुश रहें। ये नहीं कि हमने अपना बजट प्लान किया और हम बजट बना रहे हैं तो हमको जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भैया हमने ख़रीद ली, या हमें जो इच्छा कर रहा है वो हमने बजट में शामिल कर लिया और दूसरे सदस्य की बात को हमने इग्नोर कर दिया, नकार दिया कि अरे चलो हटाओ, इनकी आवश्यकता कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती, हमारी जो आवश्यकता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी आवश्यकता क्या है ये अगले महीने पूरी कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें अपने परिवार के हर सदस्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है, उनकी रुचियों को ध्यान में रखना है, उनके सुख को भी ध्यान रखना है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले और संतुष्ट रहें। तो हमें जब बजट हम प्लान करें, जब भी पारिवारिक बजट बनाएं, तो इन सब बातों का हमें
विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि सबसे पहले नंबर पे हमें परिवार की आवश्यकताओं की सूची बना लेनी है, फिर उनको सीरियल वाइज रूप में तैयार करना है, क्रमबद्ध रूप में तैयार करना है कि कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी कम आवश्यक है, कौन सी जो है विलासितापूर्ण आवश्यकताएं हैं, कौन सी आरामदायक आवश्यकताएं हैं, इनकी हमें सूची बना लेनी है। दूसरे नंबर पे हमें देखना है कि हम जब बजट बना रहे हैं उस समय हमें आय व्यय का बारीकी से ध्यान रखना है कि हमारा इनकम क्या है, हमारा खर्चा क्या है, इसको हमें माइंड में रख के बजट प्लान करना है, जिससे कि हमारे जो बजट बनेगा वो बैलेंस में रहेगा, संतुलित रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि पारिवारिक बजट में आय और व्यय का संतुलन होने के साथ साथ हमें बचत का भी प्रावधान करना है। हमें थोड़ी बहुत बचत भी उसमें शामिल करनी है कि कुछ ना कुछ पैसा या अमाउंट हमें बचत के लिए रखना है, सेविंग के लिए रखना है, जो आपके आकस्मिक कोई भी आपकी आकस्मिक दुर्घटना हो गई या कोई आकस्मिक कार्य आ गया तो उसमें वो हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए मददगार रहेगी। और चौथा पॉइंट है, बजट बनाते समय परिवार के सदस्यों की रुचियों का भी हमें ध्यान रखना है। अनुकूल सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना है। बजट बनाते समय हमें परिवार के हर सदस्य को अधिकतम सुख प्राप्त हो, अनुभूति हो संतुष्टि की, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके सारे जो पॉइंट थे, बजट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज का टॉपिक इतना ही। आगे के लिए